जहां से यूक्रेन से भारत पहुंचे हैं छात्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पहुंचा है पहला विमान जिसमें 219 भारतीय मौजूद हैं। आज सुबह यूक्रेन में जिस तरीके से लोग फंसते हुए नजर आए थे, उन्हें लेने के लिए रोमानिया पहुंचा था एयर इंडिया का विमान, और कुछ ही देर पहले ये मुंबई पहुंच चुका है विमान जिसमें 219 भारतीय पहुंचे हैं। हर किसी को इस पल का इंतजार था, हर कोई दुआ कर रहा था कि इन सभी भारतीयों की सुरक्षित वापसी हो। और ऐसे में देखिए, भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहला विमान मुंबई पहुंच चुका है जिसमें कुल 219 भारतीय सवार हैं। आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुंबई एयरपोर्ट से, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, बेहद राहत देने वाली खबर, तस्वीरों के साथ जरा बताइए कि किस तरीके का माहौल है, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त वहां पर मौजूद होंगे इनका स्वागत करने के लिए। बिल्कुल, इस वक्त जो है अगर आप देखें तो परिवार के सदस्यों का यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है। कुछ लोग गुलदस्तों के साथ आए हुए हैं और साफ तौर पे अगर आप देखें तो एक सेकंड मैडम, आपके परिवार के सदस्य में कौन कौन जो है इस वक्त आए हुए हैं जो इस वक्त अंदर फंसे हुए? पूरी फैमिली यहाँ पे है। मेरे मासी काका मतलब स्टूडेंट्स के जो मम्मी पापा है वो दोनों यहाँ पे है। फिर मेरे मम्मी पापा है, मेरी नानी है, मेरी बहन भी आई हुई है। फ्लाइट में कौन कौन है आपके? फ्लाइट में मेरी बस बहन है। अच्छा, एक चीज बताएं कि ये लोग कहाँ गए हुए थे और इस वक्त अचानक में फंसे जब वहाँ पे, तो हालात, जिन हालातों के बारे में उनसे बात हो पाई, उन्होंने क्या बताया? मतलब अभी हम ही उनको बार बार बता रहे थे न्यूज में जो भी हो रहा था, और उनके कॉलेजेस से भी उनको बोल दिया गया था कि आप अपने यहाँ पे मतलब आप जा सकते हो यूनिवर्सिटी छोड़ के। तो इसके बाद ये आखिरकार उनको रेस्क्यू किया गया किस तरह से और कहाँ से आ रहे हैं, क्या कुछ मेरी बहन जो थी शी वाज इन चोर्नोवित्सी, और वहाँ से बाय बस वो रोमानिया गए, फिर वहाँ से सुबह उसने फ्लाइट बोर्ड किया एंड शी इज कमिंग हियर टुडे। नाम क्या है उनका? कश्मीरा रनशेवरे। कश्मीरा आ रही है और साफ तौर पे देखिए गुलदस्ते के साथ जो है कहीं ना कहीं परिवार वेलकम करने के लिए आया हुआ है। इसी तरह से मुंबई के एयरपोर्ट पर अम्मा कौन आया है आपका? पोती आ रही है। अम्मा एक बात बताओ कि जो पोती है उससे बात हुआ आपका? बताया उसने कुछ? नहीं, दोपहर को बोली। हाँ। अभी फ्लाइट निकलता है हमारा। अच्छा, हाँ, इसलिए मैं आता ही। अच्छा, तो हाँ। आप उसको लेने आई हो? हाँ, लेने आए हम लोग। अम्मा, यूक्रेन में हमले हुए हैं, शेलिंग चालू है, बारूद गिर रहे हैं। हाँ। तो उसमें बताया उसने कुछ कि जो है क्या हालात है? बोलने का तो सवाल नहीं ना आता है, उधर नहीं बोल सकता है। हाँ। हाँ, ऐसा कोई बोलेगा ना इधर का उधर का। हाँ। तो छेड़छाड़ नहीं करने का। हाँ। जो आई थे गपचुप रहने का। हाँ। तो आराम से उसे हाँ। बस से रोमानिया पहुंचा दिया गया, वहाँ से आ रही है? आ रही। ये अम्मा है, अपने जो पोती है उसको लेने आई हुई है। अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो हालात हैं, उन हालातों में अगर कोई छात्र जो है वो किसी तरह से, कोई छात्र जिसका परिवार के सदस्य यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उनकी खुशी साफ तौर पे दिखाई पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट का हिस्सा मैं आपको दिखाऊं, एयरपोर्ट के हिस्से में आपको जो कड़ा बंदोबस्त लगाया गया हुआ है वो आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ जाएगा। जो यहाँ पे पहुंचने के बाद जो पैसेंजर्स होंगे, जो छात्र हैं, उन छात्रों को पहले एक कमरे में बिठाया जाएगा। उनके खाने पीने और सारी व्यवस्थाएं किए जाने के बाद उनके कोविड प्रोटोकॉल्स के तहत जो है वो टेस्ट किए जाएंगे, और इसके बाद उनके जो है उन्हें भेजने की पूरी कवायद की जाएगी। और साफ तौर पे यहाँ पर एयरपोर्ट के दूसरे तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, ये परिवार के सदस्य आए हुए हैं, जो लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टुकड़ी में यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेंगे। ये परिवार के सदस्य केवल अपने जो उन बच्चों को जो MBBS करने के लिए, जो इंजीनियरिंग करने के लिए किसी भी वजह से जो है वो यूक्रेन पहुंचे हुए थे और अचानक युद्ध के हालातों में फंसे, और इसके बाद किसी तरह से उन्हें जब रेस्क्यू करके भारत सरकार द्वारा जब मुंबई लाया जा रहा है तो उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। हालात ऐसे हैं कि अंदर जो पैसेंजर्स हैं वो फ्लाइट उतारने के बाद कहीं ना कहीं बाहर आने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं जो परिवार के सदस्य हैं उनके अभी कोरोना प्रोटोकॉल्स के नियमों का पालन कराते हुए उन सभी का बॉडी टेम्परेचर चेक किया जाएगा, तमाम प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए। उसी के बाद वो तमाम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे। जनक दवे मेरे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। जनक, आपके पास क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त की?
देखिए रितिका, मोदी सरकार ने एक बड़ा इसको मिशन के तौर पे लिया है और इवैक्यूएशन में ये तो पहला जत्था है। इसके बाद और भी बहुत सारे, चूंकि आप अगर यूक्रेन बॉर्डर पर पूरी तरह से देखें तो जो ईस्टर्न इलाका है वहाँ पर खार्किव से लेके डोनेट्स तक का इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बमबारी या कहें रूस सेना की ओर से वहाँ सबसे ज़्यादा हमले तेज़ किए गए हैं। तो जो पश्चिमी इलाका है वो पश्चिमी इलाके से जो भी भारतीय लोग हैं उनको वहाँ पे लाने के लिए, चाहे आप जितनी वेस्टर्न कंट्री की सीमाएं हैं, चाहे हंगरी हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, ये सारे चीज़ वहाँ पर सभी को आने के लिए कहा गया। और लार्ज स्केल पर वहाँ पर विदेश मंत्रालय की ओर से, भारतीय दूतावास की ओर से वहाँ पर लोग रखे गए हैं जिनके लोगों को, भारतीयों को तकलीफ ना हो। लेकिन अब चूंकि आप भी समझ रहे हैं कि न कि केवल भारतीय बल्कि यूक्रेन के लोग भी शरणार्थी के तौर पर उन देशों में जाना चाहते हैं। ऐसे में लंबी कतारें और लिमिटेड लोग हैं जो दूतावास के लोग उन्हें मदद कर रहे हैं, तो इसमें देरी हो सकती है। लेकिन एक के बाद एक जो प्रयास हो रहे हैं वो साफ तौर पे देख रहा है कि जितनी यूक्रेन से सटी सीमाएं हैं वहां पर भारतीय दूतावास के अधिकारी वहां पर भारतीयों को रिसीव करने के लिए लगे हैं और एक के बाद एक जैसे वहां पर उनको मौका मिलता है उनको रोमानिया से लाकर, और जिस तरीके से ये तस्वीर हमने देखी इसी तरीके से रोजाना यहाँ से फ्लाइट जाएगी और वहां से भारतीयों को बड़े पैमाने पर जल्द से जल्द भारत सुरक्षित तौर पर वापस लाने के प्रयास अभी किए जा रहे हैं। बिल्कुल, और पहली फ्लाइट, पहला विमान इस वक्त मुंबई मौजूद है और ऐसे में ये खुश नसीब लोग हैं जो कि भारत वापस आ चुके हैं और ऐसे में लगातार कवायदें शुरू हो चुकी है, क्योंकि इस वक्त आप देखिए रोमानिया में अभी भी 2 फ्लाइट मौजूद है। हंगरी से भी भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ऐसे में अब पहला जत्था भारतीयों का पहुंच चुका है सुरक्षित मुंबई।